हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बायोसमित के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। और कल हम लोगों ने जाना था कि परमाणु क्या होता है, कैसे उसके अंदर की संरचनाएं होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फिर हम लोगों ने सीखा था जो है आपका टॉमसन का परमाणु मॉडल। और आज हम लोग सीखेंगे जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 5 मिनट में आपको तुरंत याद करा दे रहा हूं, बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से। तो चलिए समझते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था? डाल्टन एक वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया ही था कि परमाणु होता क्या है। तो पहला पॉइंट तो उसने यही दिया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बताया था उसने? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। अब इस चीज को आप समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने एक बूंदी वाला लड्डू देखा होगा। छोटी छोटी जो बूंदियां होती हैं वो मिलकर के एक लड्डू का निर्माण करती हैं। तो लड्डू हो गया पदार्थ, और जो छोटी छोटी बूंदियां हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। ये हमने नहीं कहा था, किसने कहा था? डाल्टन ने बताया था। दूसरा इसने बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। इसने एक दूसरा पॉइंट क्या बताया? परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। उसके बाद इसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर, फिर से समझिए, कि अगर कोई तत्व है तो उसके सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। क्या बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे आपने लड्डू बनाया तो लड्डू की जो बूंदी हैं वो क्या होंगी? समान होंगी। या आपने एक दीवार बनाई तो दीवार में जितनी ईंटें आपने प्रयोग की वो क्या है? सभी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ऐसा किसने बताया? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बताया कि कोई तत्व अगर परमाणुओं से मिलकर के बना है तो उस तत्व का प्रत्येक परमाणु जो है वो क्या होगा? समान होगा। अगली चीज इन्होंने क्या बताई? परमाणु को ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या बताया इसने? कि परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी प्रोसेस द्वारा हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम परमाणु को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ये किसने बताया? डाल्टन ने बताया। एक चीज और इसने बताई कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बताया इसने? परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। बात आई समझ में? एक बार फिर से डाल्टन ने जो जो बताया उसको समझते हैं। पहला पॉइंट, बिल्कुल आप मेरी बात को सुनिए, आपको तुरंत अभी याद हो जाएगा। पहला क्या बताया कि परमाणु छोटे छोटे जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। इन्हीं छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया कि परमाणु जो है, परमाणु
अविभाज्य कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। फिर तीसरा पॉइंट क्या बताया कि एक ही मान लीजिए जो कोई पदार्थ है वो भिन्न मतलब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन सभी परमाणु क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। यानी एक पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, किंतु समझना बात को, एक ही प्रकार के सभी परमाणु समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आपने लड्डू बनाया तो उसकी सभी बूंदी क्या होंगी, समान होंगी, लेकिन लड्डू और दीवार दो अलग अलग चीजें हैं, तो दीवार की ईंटें अलग हो गई, लड्डू की बूंदियां अलग हो गई। तो यानी अगर एक पदार्थ है तो उसके सभी परमाणु क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन एक से अधिक अलग अलग पदार्थ है तो उनके परमाणु समान नहीं होंगे। ये बताया डाल्टन भाई साहब ने। अगली चीज क्या बताई इन्होंने कि परमाणु को हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। यानी परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो डाल्टन भाई साहब में कमी कहाँ रह गई, तो डाल्टन के परमाणु मॉडल में जो कमियां रही, पहली कमी ये रही कि ये जो है परमाणु और अणु में जो है डिफरेंस नहीं बता पाए। दूसरी चीज, ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो गैल-सॉक के नियमों का जो है पालन नहीं करता था। ये सब क्या थे, इनके परमाणु मॉडल में कमियां थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यही मेन पॉइंट है, इनको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बस आपको जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल तुरंत जो है 5 मिनट में याद हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रदरफोर्ड और नील बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटर में, 9th में, हाई स्कूल में, सभी में लगभग जो है रदरफोर्ड और नील बोहर कंपटीशन तक जो है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप जो है हमें व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ नोट्स तुरंत अपने जो है ले लीजिए। वैसे नोट्स अगर आप अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोर्ट कीजिए, पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री आपको बिल्कुल इसी तरह याद करवा देंगे बिना कोई चार्ज के, बिल्कुल जो है सब कुछ निःशुल्क। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करना है, बताना है उनको कि आप पढ़ रहे हैं निःशुल्क में फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ में नोट्स भी आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के निःशुल्क जो है मिल रहे हैं। तो इतना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड और नील बोहर के परमाणु मॉडल के साथ में एक आवश्यक सूचना कि फिजिक्स भी कल से आपकी रेगुलर वीडियो जो है फिजिक्स में आने लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हमारे साथ जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, धन्यवाद।